हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पहली यूनिट हम बॉटनी की पढ़ रहे थे। इसमें 3 लेक्चर आपको मिल गए हैं। टेक्सोनोमी से रिलेटेड हर्बेरियम वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। वनस्पत विज्ञान बॉटनी में पहली यूनिट का ये 4th लेक्चर है। पहली यूनिट हमारी टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर के नाम पे है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर, जिसको हम नामकरण बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है, यहाँ से पक्का है आएगा, चाहे आपका पेपर का मोड एमसीक्यू टाइप हो या फिर सब्जेक्टिव हो। अगर सब्जेक्टिव होगा फिर तो इस पे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है नोमेनक्लेचर पर, इसके रूल्स क्या हैं और नोमेनक्लेचर को डिफाइन करिए, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट अपना पार्टिसिपेशन दिए थे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दिए हैं। और इसके अलावा बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, तो नोमेनक्लेचर पे आएगा जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसमें कई सारे स्टेप बाय स्टेप आपको कई सारी हेडिंग डाल के लिखना रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं समझाता चलूँगा। आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बहुत मांगते रहते, तो नोट्स तो मैं दे दूंगा यूनिट ख़त्म होने के बाद में, लेकिन एक काम करिएगा आप लोग, जो पॉइंट मैं इसमें लिखवा रहा हूँ वो आप साथ साथ नोट करिएगा। ठीक, ये आपके नोट्स के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो आप पॉज करके वीडियो को यहीं से साथ साथ नोट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। नोट्स भी मांगने नहीं पड़ेंगे, आपको कहीं से ढूंढने नहीं पड़ेंगे। बाकी मैं पीडीएफ के रूप में सेंड भी कर दूंगा। अगर इसके हम डिफिनेशन लिखें इंट्रोडक्शन के रूप में, तो नोमेनक्लेचर या नामकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को, जब मान लो ऐसा प्लांट है जो अननोन है, जिसको हम जानते नहीं हैं, तो पहले उसको पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर हम नोमेनक्लेचर वाले प्रोसेस पे आते हैं। तो नोमेनक्लेचर इज a precise and simple system used by botanists। अब इसकी हिंदी जैसे आपको पता ही है, सिंपल सिस्टम मतलब आसान एक तंत्र है जो कि बोटनिस्ट के द्वारा, वनस्पति विज्ञानियों के द्वारा यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे आप हिंदी भी लिख सकते हो। वैसे भी थर्ड सेमेस्टर है आपका, बीएससी फर्स्ट ईयर तो गया, अब आपको इंग्लिश में ही लिखो और पढ़ो तो ज़्यादा सही रहेगा आगे के लिए। दैट डील्स विद terms denoting the ranks of taxonomic groups and with the scientific names that are applied to the individual taxonomic groups। द साइंटिफिक नेम ऑफ अ टेक्सोन। अब देखो टेक्सोन क्या होता है। टेक्सोन और टेक्सा, जैसे टेक्सा एक ग्रुप है, वर्ग होता है। ये एक किसी भी पार्टिकुलर, जैसे कि क्लास को भी हम टेक्सा कह सकते हैं, ऑर्डर को भी टेक्सा कह सकते हैं। एक बिल्ली वो भी एक टेक्सा है, एक व्यक्ति वो भी टेक्सा है, एक प्लांट वो भी टेक्सा है। ठीक है, तो ये एक पार्टिकुलर वर्ग को बताता है टेक्सा।
द साइंटिफिक नेम ऑफ अ टेक्सोन, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी यूनिट आपको सब समझ में आती जाएंगी, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। टेक्सोनोमी बहुत ही कम बच्चों को समझ में आती है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। द साइंटिफिक नेम ऑफ अ टेक्सोन इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड्स बाय which it is known, by which it is known। ठीक, तो आपको बताऊं मैं, देखो टेक्सोन का मतलब मैंने बताया आपको, टेक्सा कोई भी एक वर्ग होता है जिसको टेक्सा बोल देते हैं। जैसे कि कोई एक प्लांट है, वो भी एक टेक्सा है। तो जो टेक्सा है तो उसका, या टेक्सा कहो या प्लांट कहो, ज़्यादातर टेक्सोनोमी में किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए हम टेक्सा वर्ड यूज करेंगे। तो साइंटिफिक नेम जो होता है एक वर्ड ही तो है, एक शब्द है। जैसे कि आपको पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग 2 नेम होते हैं हर एक स्पीसीज के, एक स्पीसीज का एक जीनस का। ठीक है, तो उसको हम पूरा साइंटिफिक नेम कंप्लीटली बोलते हैं। इटैलिक में लिखा जाता है, हाथ से लिखोगे तो अंडरलाइन करोगे, तिरछा भी लिखा जाता है। सारे रूल आगे पढ़ाएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, और आपको पता भी होगा। तो इसमें क्या होता है, द साइंटिफिक नेम ऑफ अ टेक्सा मतलब कोई भी प्लांट है, इज अ वर्ड एक शब्द ही है, और कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड कई सारे वर्ड को कंबाइन करके नेम दिया जा सकता है साइंटिफिक नेम, बाय विच इट इज़ नोन। ठीक, जिसके द्वारा वो जाना जाता है। अगर नोमेनक्लेचर में हम कुछ साइंटिस्टों का योगदान देखें और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं हम, तो उसके बारे में लिखेंगे हम थोड़ा सा। नोमेनक्लेचर डील्स विद द करेक्ट मीनिंग ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट्स। नोमेनक्लेचर deals with the correct naming of plants। जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण का जो प्रोसेस है, इसमें प्लांट का एकदम करेक्ट नेम होना चाहिए। अ प्लांट मस्ट बी नोन बाय द सेम साइंटिफिक नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब जो नाम दिया जाएगा नामकरण के प्रोसेस में, उसी नाम से, उसी साइंटिफिक नाम से पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाएगा। तो लिखेंगे, यही सब आसान आसान चीज़ें इसमें पढ़नी हमको। अ प्लांट मस्ट बी नोन बाय द सेम scientific name throughout the वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में उसी सेम नेम से जाना जाएगा। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर के प्रोसेस में हम नेमिंग करते हैं, और इसीलिए खासकर किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया भी था, अब आम को अपने यहाँ आम कहते हैं, मैंगो, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि अभी अमेरिका जाओ वहाँ भी आम बोलते हो, इंग्लैंड जाओ वहाँ भी आम बोला जाता हो। लेकिन अगर आप मैंजीफेरा इंडिका वर्ड यूज करोगे, ये उसका साइंटिफिक नेम है, तो ये हर जगह वैलिड होगा। मतलब आम आदमी नहीं जान पाएंगे। जैसे कि बाज़ार में जाओ, आप आम बेचने वाले से कहो हमको 1 kg मैंजीफेरा इंडिका दे दीजिए, तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। मतलब जो व्यक्ति इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं साइंस से, उनसे जब आप बात करोगे तो आम बोलोगे अमेरिका में नहीं समझ पाएंगे, मैंगो बोलोगे हो सकता है समझ जाएं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंजीफेरा इंडिका जो है, ये वर्ड साइंटिफिक नेम है मैंगो का, ये हर जगह वैलिड होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसी तरह से जैसे कि घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका होता है,
अरे बहुत सारे हैं, मनुष्य का होमो सैपियंस, कई सारे आप जानते ही हो। सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू का होता है, पोटैटो। तो इस तरह से आगे हम बहुत सारे लिखवाएंगे भी। फैमिली जब आएंगी, फैमिली पढ़ेंगे सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में, उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है किस तरह से होता है। देयरफॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्लांट नेम इज वेरी एसेंशियल फॉर very essential for advancement of botanical science अब इसमें अगर साइंटिस्ट की हम बात करें तो इसमें एक साइंटिस्ट थे जी बाउहिन 1623 लेड द फाउंडेशन फॉर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी देखना, हम लोग जानते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो लीनियस ने दिया था, ऐसा ही तो पढ़ते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग जी बाउहिन ने किया था। जो लीनियस थे उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम एक बुक लिखी थी, उसमें यूज किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का खूब अच्छे से, ठीक है। उसमें अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नामकरण इसको कहते हैं पद्धति, ठीक। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। लीनियस अडॉप्टेड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लीनियस की स्पेलिंग आप लोग एकदम करेक्ट लिखेंगे। लीनियस एडोप्टेड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन हिज स्पीसीज प्लांटेरम इन 1753 जब इन्होंने पब्लिश किया था इस बुक को। देयरफॉर वी रिगार्ड द डेट we regard the date 1753 is the beginnings of scientific nomenclature। अभी हम रूल्स जो इसके होते हैं उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। बेंथम जो थे, बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन आप नाम इस तरह से सुने होंगे, ठीक है। बेंथम ने भी कई सारे प्लांट थे उस टाइम पे जब ये सब चल रहा था प्रोसेस, तब ये चीज़ें डिफाइन नहीं थी कि 2 नाम दिए जाएंगे हर एक प्लांट या किसी भी स्पीसीज के। साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड होने चाहिए, या फिर किस तरह से नोमिंग की जाए, ये सब चीज़ें सर्च की जा रही थी, ये प्रोसेस चल रहा था। तभी बेंथम और हुकर इन्होंने भी बहुत पार्टिसिपेट किया है। बोटनिस्ट, ये भी बहुत अच्छे बोटनिस्ट रहे हैं, ठीक है। बेंथम ने ही कांटेक्ट किया था हुकर के पास, ठीक है। पहले बेंथम आए थे एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया था।
तो इन्होंने कई सारे प्लांटों का नेमिंग किया। फिर बाइनोमियल सिस्टम को इन्होंने भी समझा लीनियस के बाद में, तो इनको भी सही लगा। अगर रूल के इसके हम बात करेंगे भी कि क्या रूल हम फॉलो करते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम सेपरेट एक लेक्चर लेके आएंगे, जो कि इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उस पर टोटली हम उसी को डिस्कस करेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। और इंटरनेशनल कोड का भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लिखेंगे। द प्रेजेंट रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। द present rules of international code of botanical nomenclature have come into existence as a result of collaboration of botanists into existence as a result of collaboration of botanists all over the world for several years. All over the world for several years. बहुत सालों तक कई सारे साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में इन चीज़ों को खोजते रहे, अपने अपने तरीके से नेमिंग करते रहे, क्लासिफाई करते रहे प्लांटों को। सारा ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। फिर आगे चलकर धीरे धीरे सारे साइंटिस्ट दो अपने अपने थ्योरीज दिए थे, अपने अपने अकॉर्डिंग नेमिंग कर रहे थे। ये सब एक दूसरे को जब कांटेक्ट किए तो उन्होंने अपनी थ्योरी बताया कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, और सब ने मतलब अपनी अपनी राय रखी। फिर एक कमेटी बनाई गई, इंटरनेशनल कमेटी। उसमें उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अब सभी की नेमिंग होगी, जितने भी स्पीसीज हैं। द रूल्स आर नेसेसरी टू रेगुलेट the rules are necessary to regulate the naming of plants. Rules of nomenclature. Rules of nomenclature are essential so that a plant will be known only by one legitimate name all over the world. The code is framed as a result of of the deliberations
ऑफ इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेसेस। जैसे कि बात करें हम पेरिस की, पेरिस 1867, वीना 1905, ब्रसल्स 1910, कैम्ब्रिज काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते भी हो कैम्ब्रिज 1930, एम्स्टरडैम 1935। इसी तरह से ये धीरे धीरे हर जगह फैलता रहा। स्टॉकहोम यल साइलेंट है यहाँ पे 1950। पेरिस में इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया था 1954 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग पढ़े होंगे 12th में, जो कनाडा में हुआ था ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। ये मॉन्ट्रियल, लेकिन वो वाला ये मॉन्ट्रियल नहीं, वो तो प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से कई सारे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना कोड दिया। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण के नियम क्या क्या हैं, क्या क्या रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, और यही सारा जो मैं लिखवा रहा हूँ इतना ही आपको लिख के आना। इससे ज़्यादा बुक में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, उतनी आपको याद भी नहीं होंगी, तो लिखने के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हेडिंग लगाएंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। लीनियस लेट डाउन द मैन, इसमें हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, 9-10 रूल हैं जिनको लिखेंगे। लीनियस लेट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ नोमेनक्लेचर, the main points of nomenclature in the form of principles, सिद्धांतों के रूप में। मेन पॉइंट दिए नामकरण के लीनियस में। in the form of principles in his work philosophia botanica, ये भी इनकी क्या थी, बुक थी, फिलोसोफिया बोटेनिका बुक थी, जो इस पे बहुत सारा वर्क किए थे इन्होंने किया था। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ, और मैं शूट कर रहा हूँ आपका लेक्चर, बिना मौसम की तगड़ी बारिश हो रही है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो हम नोट करेंगे। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के जो नियम है, रूल हैं, उनको हम यहाँ पे नोट करेंगे। जेनेरिक नेम्स, पहला है जेनेरिक नेम्स, जर्निक नहीं है, जेनेरिक, जेनरा समझते हो। जेनेरिक नेम्स वन एंड अ हाफ फुट लॉन्ग, 1 and a half foot long, those are difficult
प्रोनाउंसिएशन, भाई इतना बड़ा होगा तो प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम होगी। प्रोनाउंसिएशन और रिपल्सिव नेम्स मस्ट बी अवॉइड। रिपल्सिव नेम्स मस्ट बी अवॉइडेड। ये रूल नंबर 249 है, ठीक। तो ये बात भी होनी चाहिए, बहुत बड़ा नेम नहीं होना चाहिए। रिपल्सिव नेम को अवॉइड करना है हमको, इस तरह की नेमिंग में नेम नहीं डालना है। बहुत बड़ा अगर हो जाएगा, मान लो पूरी लाइन का हो और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, तो इस तरह से नहीं, थोड़ा सा वैसे भी आपको पता है साइंटिफिक नेम कितने तगड़े होते हैं, पढ़ने में कितनी प्रॉब्लम होती है। सेकंड है आ परफेक्टली नेम्ड प्लांट। perfectly named plant is given a generic and a specific name जिसका ऑलरेडी नेम हो चुका है, परफेक्टली नेम्ड प्लांट। रूल नंबर 3, the specific name must distinguish a plant from all its relatives। a plant from all its relatives, ठीक है। द स्पेसिफिक नेम मस्ट डिस्टिंग्विश, मतलब जो उसका विशिष्ट नेम है वो अंतर करना चाहिए जो उससे रिलेटिव प्लांट हैं उससे, ठीक है। द स्पेसिफिक नेम मस्ट डिस्टिंग्विश अ प्लांट फ्रॉम ऑल इट्स रिलेटिव्स, उससे संबंधित जितने भी प्लांट हैं उसमें अंतर होना चाहिए, अंतर स्पष्ट होना चाहिए उस नेम के आधार पर। फोर्थ रूल है इसमें, साइज डज नॉट डिस्टिंग्विश स्पीसीज। साइज डज नॉट डिस्टिंग्विश स्पीसीज। साइज के आधार पे आप जातियों को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक। नंबर 5, द ओरिजिनल प्लेस ऑफ अ प्लांट। The original place of a plant does not give specific differences। does not give specific differences। ठीक। तो ओरिजिनल प्लेस के अकॉर्डिंग भी किसी प्लांट का जो है डिफरेंस नहीं कर सकते उसकी प्रजातियों में। द ओरिजिनल प्लेस ऑफ अ प्लांट डज नॉट गिव स्पेसिफिक डिफरेंसेस। रूल नंबर 6, कलर इन वन एंड द सेम स्पीसीज। कलर इज वन and the same species place some strange streaks therefore it is not good age as a specific differences।
डिफरेंसेस, तो इसके आधार पे भी हम स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। A generic name must be applied. A generic name must be applied to each plant species. A generic name must be applied to each plant species. Rule number 8. The specific name should always follow the generic. ये रूल है रूल नंबर 284। लास्ट इसका जो रूल है रूल नंबर 9। द स्पेसिफिक नेम द शॉर्टर इट इज द बेटर इट इज। शॉर्ट हो तो अच्छा ही होता है, ठीक। तो ये इतने रूल थे इसके। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में मेन पॉइंट्स ऑफ इंटरनेशनल कोड पढ़ेंगे। आपको बता दूं मैं हेडिंग, इसके आगे हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ द इंटरनेशनल कोड। जो इंटरनेशनल कोड के मेन पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय कोड के मुख्य बिंदु, हिंदी में लिख देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कोड के मुख्य बिंदु। इसके अलावा हमारी हेडिंग कौन सी होगी? गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर। और फिर उसी में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस करेंगे। जेनेरिक नेम्स क्या होता है, इसको स्पेसिफिक एपिथेट, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेंगी। तो आई होप आपको आज की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या क्या रूल हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम नोमेनक्लेचर परिभाषित करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग।